भाई सरकार जब भी कोई नई पॉलिसी बनाती है तो हमेशा यही कहती है कि इसमें जनता का आने वाले समय में बहुत फायदा होगा। आज की कोई नहीं सोचता, लेकिन आने वाले समय में बहुत फायदा होगा, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत फायदा होगा। अब हमारी जनता को या एनवायरनमेंट को फायदा हो ना हो, लेकिन भाई सरकार को बहुत फायदा होता है, क्या नहीं। अब भाई जैसे अभी ये जो 10-15 साल वाला रूल था, अभी तो विचाराधीन है ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में। हम यही चाहते हैं कि भाई ये हमारे सिटीजन्स के हक में आए, और जो लोगों के पास भाई बनाई हुई उनकी गाड़ियां हैं, मतलब बनाई हुई मतलब उन्होंने मेहनत से बचा के रख रखा है अपनी गाड़ियों को, और जो लंबे समय तक रखना चाहते हैं वो रख पाए। खैर ये वीडियो आज इस विषय पर नहीं है, ये है आज E20 के ऊपर। आपको पता है E20 आजकल बहुत ज़्यादा मुद्दा उठा हुआ है। एकदम से कैसे उठ गया ये, आज तक तो नहीं उठा था। क्यों? क्योंकि भाई एकदम से सरकार ने मोस्टली जो मेट्रो सिटीज़ को तो छोड़िए, लगभग देश के अंदर भाई E20 ला दिया। अभी E20 क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इससे आपकी गाड़ी को नुकसान क्या पहुंचेगा, चाहे आप टू व्हीलर चला रहे हैं, फोर व्हीलर चला रहे हैं, उसका नुकसान क्या होगा, और सरकार क्या करके इस चीज़ को ठीक कर सकती है, और सरकार की मंशा भी पूरी हो जाएगी, तो सारे काम हो जाएंगे। तो ऐसा एक थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, वो इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। बाकी पूरी वीडियो में डिटेल में आपको बता दूंगा कि आपकी गाड़ी को क्या नुकसान है, कैसे आप बचा सकते हैं, और सरकार को क्या करना चाहिए, ताकि सरकार का, हमारे एनवायरनमेंट का और हमारी प्यारी जनता सबका भला हो सके। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होकर फुल लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। भाई हमारी एंजॉयमेंट तो ना बस क्या बताएं, कभी कोई पॉलिसी, कभी कोई पॉलिसी, कभी कोई। खैर बात करते हैं E20 पे। E20 क्या बला है? E20 क्या है भाई? इथेनॉल। इथेनॉल 20%, 1 लीटर पेट्रोल के अंदर 20% मात्रा इथेनॉल की होगी तो वो E20 बनेगा। 10% मात्रा होगी तो E10 बनेगा। 5% मात्रा होगी तो E5 बनेगा। अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब कहोगे यार सरकार ने तो कहा था कि हम जैसे जैसे इथेनॉल की मात्रा बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्राइस कम होता जाएगा, लेकिन आज तक तो 1% भी प्राइस कम नहीं हुआ है। हम जो रेट में पेट्रोल पहले खरीद रहे थे वही रेट में आज पेट्रोल खरीद रहे हैं, तो फिर फर्क कहाँ आया? फर्क वहां आया भैया, सरकार ने तो पैसा बचाया लेकिन जनता तक फायदा नहीं पहुंचा। दूसरा, हमारी गाड़ियों का नुकसान हुआ अलग। अब नुकसान क्या होता है? सबसे मोटा मोटा आपको नुकसान बताता हूं। गाड़ी की पिकअप खत्म, माइलेज ड्रॉप। जहां आपकी गाड़ी 19-20 का माइलेज दे रही थी, वहां आपकी माइलेज आ जाएगी 16-17 के अराउंड। ये एक्चुअल फिगर्स है। ARAI कहता है कि 1 से 7% का फर्क पड़ता है, ठीक है। जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स है वो कहते हैं 8-10 मान लो इतना ही परसेंट फर्क पड़ता है, लेकिन एक्चुअल जो फर्क है वो 20-25% का है इथेनॉल ऐड होने से। क्योंकि अप्रैल 2023 से पहले की जितनी भी गाड़ियां हैं वो कंपैटिबल नहीं हैं E20 के। अब एक एक करके सारे सीरीज में सवाल लेता हूं। क्या इथेनॉल 20 हमारी गाड़ी के लिए सेफ है? जी नहीं, बिल्कुल सेफ नहीं है। अगर आपकी गाड़ी अप्रैल 2023 से पहले की मैन्युफैक्चर्ड है तो आपकी गाड़ी E20 कंपैटिबल नहीं है। आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा। या तो आपको अपनी गाड़ी के अंदर बदलाव करने पड़ेंगे या आपको एडिटिव डालना पड़ेगा, इनमें से काम तो आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से सारे पार्ट खराब हो जाएंगे, क्योंकि जो इथेनॉल है वो भाई उसकी थोड़ी ना बनती नहीं है रबड़ पार्ट्स के साथ, और मेटल के साथ आके वो कोरोजन लगा देता है, यानी जंग लगा देता है। तो उसकी बनती नहीं है रबड़ और मेटल पार्ट्स के साथ। तो भाई जहां जहां पे रबड़ और मेटल पार्ट उसको मिलेंगे वो वहीं पे जंग लगाता चला जाएगा। और वो जंग जाएगा कहाँ? वो आपके भाई इंजेक्टर्स को भी ख़राब करेगा, ठीक है, आपके फ्यूल सिस्टम को भी ख़राब करेगा, आपके टैंक को भी जंग लगाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी गाड़ी की वो ख़राब करेगा। अब अप्रैल 2023 के बाद मोस्टली कंपनीज जो अपनी गाड़ियाँ पेट्रोल वाली बना रही हैं, उन्होंने कहा कि हम E20 कंपैटिबल हैं हमारी गाड़ियाँ। हालांकि मुझे लगता नहीं है, बाकी चीज़ों में मान लूँगा, लेकिन माइलेज ड्रॉप तो उनके अंदर भी है भाई। जब मैंने अपनी गाड़ी के अंदर बहुत बार ट्राई करके देखा है, अब तो भाई इन्होंने 95 ऑक्टेन के अंदर भी 20% ब्लेंड कर दिया है। तो अब आप 95 ऑक्टेन डलवाओगे उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो सीधा 100 पे पहुंचो भाई, सीधा जाओ 150 पार। क्या नहीं, 100 में काम नहीं चला, सीधा 150 पार पे जाओ। तो जब पहले जब ब्लेंड नहीं होता था इथेनॉल 20 आपके 95 ऑक्टेन में, तो उस टाइम पे जब मैंने फ्यूल डलवाया टाइम पे 10-12% इथेनॉल मिक्स होता था, और E10 में किसी गाड़ी में आज तक दिक्कत नहीं आई। और दिक्कत एक और भी है, बताऊंगा मैं अभी, वो तो जब सरकार को हम सुझाव देंगे उस पे आएंगे। तो जब मेरी माइलेज E15 E10 वाला जो फ्यूल था उस पे आ रही थी ना,
उससे E20 में फ्यूल ड्रॉप है। जहां आप नॉर्मल माइलेज 10-12 सिटी में निकाल रहे थे, तो वही माइलेज आप 8-10 पे आ जाएगी। तो इतना फर्क है, 2 का तो ड्रॉप है ही है, 12 से 10 या 10 से 8। अब जो आपकी गाड़ी दे रही थी उसका ड्रॉप है। तो सेफ तो है नहीं भाई, क्योंकि भाई आपकी गाड़ी की फ्यूल लाइन को, आपके फ्यूल सिस्टम को, आपके फिल्टर्स को, आपके इंजेक्टर्स को, सबको ये खराब करता है। अब इथेनॉल ना कोरोसिव भी है, जंग लगाता है, ठीक है। तो अगर आपकी गाड़ी के अंदर फ्यूल ज़्यादा दिन तक रहा, आपने गाड़ी चलाई नहीं, तो ये अलग हो जाता है। पेट्रोल अलग हो जाएगा, इथेनॉल अलग हो जाएगा, समझे। और इसको ब्लेंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिटिव्स डालने पड़ेंगे। तो खर्चा बढ़ गया ना आपका, एडिटिव्स डाल लो, क्योंकि ज़्यादा दिन तक खड़ी करोगे तो। ये सुझाव मैं दूंगा मैं आपको, ठीक है। और उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट है, तो वह आपके इंजेक्टर्स को और फ्यूल लाइन को भी ख़राब करता है। तो ये नुकसान बहुत करता है भाई। ऐसा नहीं जो लोग कह रहे हैं ना कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में फ़र्क पड़ेगा भाई। 2 दिन 4 दिन में, साल में फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फ़र्क जब ज़्यादा पड़ेगा जब आपकी गाड़ी आउट ऑफ वारंटी हो जाएगी। मोस्टली कंपनीज आजकल 3 साल की वारंटी देती हैं, आप एक्सटेंडेड करा लेते हो 2 साल एक्स्ट्रा, 5 साल की करा लेते हो। दिक्कत ही 3-4 साल के बाद आनी है, जब लगातार ये फ्यूल सिस्टम जलेगा इसके अंदर, तब दिक्कत आएगी। अब जिन लोगों की 23 से पहले है, तो देख लो भाई कब आपकी गाड़ी के 5 साल कंप्लीट होंगे। अब आप हो गए विक्रम भाई E10 पे तो इतना हल्ला नहीं हुआ। E10 में भाई 10% मात्र मिला था, तो 10% में कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं था। अब आपको किसी चीज़ के ऊपर 10% डिस्काउंट मिले, एक 20% डिस्काउंट मिले, तो 20% में ज़्यादा फर्क पड़ता है ना। तो वही 20% पे अब फर्क पड़ने लगा है, और यही फर्क अब लोगों को दिखने भी लगा है। अब लोग थोड़े से जागरूक हो रहे हैं तो बोल रहे हैं। दूसरा, क्या E20 से मेरी गाड़ी की वारंटी वॉइड होएगी? बिल्कुल होएगी, क्योंकि आपके ओनर्स मैनुअल के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आपकी गाड़ी किस फ्यूल के कंप्लायंट है। अब जब 2023 से पहले की है, तो भाई E10 तक होगी मैक्सिमम, उससे ऊपर होगी नहीं। और आपकी गाड़ी को कोई भी ऐसा नुकसान पहुंचा तो कंपनी वारंटी वॉइड कर देगी। इंश्योरेंस कंपनी वाले भी भाई अलग अलग बयान दे रहे हैं, कोई कह रहा है हम देंगे, कोई कह रहा है वारंटी नहीं देंगे। समझ में नहीं आता भाई किस तरीके से ये इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। अब इंश्योरेंस हम कराते किस लिए हैं भाई, ये बता दो। किसी अनहोनी, किसी अचानक आए खर्चे के लिए, एकदम से एक्सीडेंट होगा कोई भी है, उस चीज़ के लिए तो इंश्योरेंस कराया जाता है ना। जिस चीज़ का हमें पता हो उस चीज़ के लिए क्या इंश्योरेंस भाई, वो तो हम चीज़ उसका बचाव कर ही लेंगे। और कौन अपनी गाड़ी का भाई इंश्योरेंस क्लेम लेना चाहता है? मुझे नहीं लगता। 95% तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि लोग अपना भाई क्लेम नहीं खुलवाना चाहते होंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि इंश्योरेंस में तो ये कवर होना ही चाहिए। सरकार को ना गाइडलाइन देनी चाहिए इसके ऊपर कि इंश्योरेंस कंपनी ऐसे डिनाई नहीं कर सकती। अब आते हैं मेन बात पे कि जिसके कारण ये सारा मुद्दा बाहर आया है, पता लगा है कि भाई ये E20 हो रहा है। पुअर पिकअप एंड पुअर माइलेज, लोअर एनर्जी डेंसिटी होती है भाई इथेनॉल के अंदर। इसी करके जब आप जोर से एक्सेलरेट करते हो, आप भगाना चाहते हो अपनी गाड़ी को, तो वहां पे एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न करना पड़ता है उस पावर को जनरेट करने के लिए। और जब एक्स्ट्रा फ्यूल लगेगा गाड़ी में, तो भाई माइलेज तो ड्रॉप होगी ही होगी। कितना ही हल्का पंजा करके चला लेना, माइलेज में ड्रॉप है भाई। मिनिमम 15 से 20% का तो माइलेज ड्रॉप है, बिल्कुल है। मेरे बहुत से दोस्त हैं, और इस मुद्दे के बाद से तो भाई साहब दिन में कई बार चर्चा हो जाती है, यार क्या किया जाए, क्या करें, क्या ना करें, कैसे किया जाए। मैं कुछ नहीं, जितना हो सके ऐसे पंप से डलवाओ जहाँ पे E20 के अलावा भी दूसरे फ्यूल भी मिलते हो, तो वहाँ पे E10 तक चल जाएगा भाई, 10-15% तक वाला चल जाएगा। 95 ऑक्टेन डलवा लो, जो उसमें 10-12% आता था, वो वाला चल जाएगा। क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे पेट्रोल पंप्स हैं, मतलब बहुत से हमारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे E20 नहीं पहुँचा है। मेरे ख्याल से हाई एल्टीट्यूड वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे भी नहीं होगा। अगर इस वीडियो को हिमाचल या लद्दाख से कोई देख रहा है, इवन मैं कल अचूक भाई से भी फ़ोन पे बात करूँगा, पूछूंगा उनसे क्या उनके वहाँ भी ये E20 आ गया है क्या। क्योंकि E20 भाई हाई एल्टीट्यूड पे जाके सही नहीं है, अलग हो जाएगा भाई, ये पेट्रोल से ब्लेंड नहीं रहेगा एक साथ इतना, और कोल्ड स्टार्ट का इशू भी आएगा हाई एल्टीट्यूड पे इस पे। तो मेरे हिसाब से इसको E20 को हाई एल्टीट्यूड पे तो नहीं भेजेंगे ये भाई, थोड़ा बहुत हिमाचल के लोअर पार्ट्स में पंजाब के टच करते हुए इधर तक भेज देंगे प्लेन्स एरिया में, लेकिन पहाड़ों में तो नहीं भेजना चाहिए भाई, नहीं करना चाहिए। करना तो यहाँ भी नहीं चाहिए जितना ये जो ज़बरदस्ती कर रहे हैं भाई, जो ज़ोर ज़बरदस्ती करके थोप देते हैं ना, ये नहीं अच्छा लगता। ऑप्शन देने चाहिए। आएंगे इस बात पे, आने वाला हूँ। तो समस्याएं क्या आएंगी आपकी गाड़ी में, बाइक में, ये दोनों के लिए ही बताया था मैंने। अब आपको करना क्या है, एक तो आपको अब अपनी गाड़ी का ना रेगुलर चेकअप कराना पड़ेगा, उसके फ्यूल सिस्टम को आपको चेक करना पड़ेगा।
2-4 महीने में इसको रेगुलर चेक करते रहो, कहीं जंग वंग तो नहीं लग रहा है, कोई लीकेज तो नहीं आ रहा है, कोई रबड़ की पाइपलाइन है वो ख़राब तो नहीं हो रही है। ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। ज़्यादा नुकसान जर्मन कार्स को है। हमारी टाटा, महिंद्रा, हुंडई जो मोस्टली यहाँ की कंपनीज हैं, यही मैन्युफैक्चर मोस्टली है। हालांकि होते यहाँ पे जर्मन भी रहे, लेकिन जर्मन की टेक्निक थोड़ी अलग रहती है, तो जर्मन वालों को ज़्यादा तकलीफ होगी, यहाँ वालों को तकलीफ थोड़ी कम होगी। यहाँ वाली फिर भी गाड़ियाँ झेल जाएंगी। अपनी गाड़ी को ज़्यादा दिन तक आइडल खड़ा नहीं रखना है। आइडल बोले तो आपकी गाड़ी के अंदर फ्यूल टैंक आधा है और आप अपनी गाड़ी को 5-7 दिन नहीं चला रहे हो, तो भाई थोड़ा सा उस गाड़ी के अंदर या तो फ्यूल पूरा फुल करके रखो, फिर उसके अंदर एयर कम जाए और जो मिनिमाइज करे कंडेंसेशन को, ठीक है। क्योंकि ये अलग हो गए तो ही नुकसान पहुंचाते हैं। और इसके लिए आपको इसके अंदर एडिटिव्स डालने पड़ेंगे जो इथेनॉल और पेट्रोल को आपके टैंक के अंदर भाई एक साथ जोड़ के रखें। अब ये नए एडिटिव्स मेरे ख्याल से पेट्रोल पंप पे मिलने स्टार्ट हो गए होंगे, नहीं तो आ जाएंगे भाई। ये भी कमाई का जरिया हो गया पंप वालों का, हो गया ना। बर्डन किसके ऊपर पड़ रहा है? आम जनता के ऊपर। ना तो पेट्रोल का रेट कम हुआ, ठीक है, ऊपर से एडिटिव का खर्चा जुड़ गया और साथ में भाई आपका किस चीज़ का एक्स्ट्रा खर्चा मेंटेनेंस का जुड़ गया। अगला सोल्यूशन जो है वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा भाई आपको, 100 ऑक्टेन। अब 100 ऑक्टेन के अंदर भाई इथेनॉल जो है वो 0% है। अब भाई 150-160 रुपये का भाई साहब 100 ऑक्टेन डलवाना, तो मैं नहीं कहता कि एक वाइज डिसीजन होगा। इतने में तो भाई आप अपनी गाड़ी के जो कंपोनेंट ख़राब होंगे, जो पार्ट्स ख़राब होंगे, वो चेंज करवा लोगे। हालांकि मैंने जैसे बताया कि जो जर्मन कार्स हैं उनके इंजेक्टर्स वगैरह बहुत महंगे हैं, लाखों तक बिल भी पहुंच सकता है उनका। लेकिन जो यहाँ वाली गाड़ियाँ उनके तो चलो इतने पार्ट्स महंगे नहीं हैं, तो जितना आप फ्यूल के ऊपर एक्स्ट्रा दोगे, हाँ अगर आपको है शौक कि भाई मेरे को तो अपना डलवाना है, मेरे को पावर भी चाहिए भाई, मस्त अपना चलाना है, तो डलवा सकते हो। नहीं तो मैं रेकमेंड यही करूँगा कि आप अपनी या तो जो आपके पास विंटेज कार्स हैं या जिन कार्स को आप कम चलाते हो लेकिन आपने संभाल के रखा हुआ है, उनके अंदर आप 100 ऑक्टेन डालो। या आपके पास सुपर कार हैं जो आप कभी कभी चलाते हो, उनके अंदर आप 100 ऑक्टेन ही डालो। तो ये मैं रेकमेंड करूँगा। तो जो कभी कभी चलने वाली, कम चलने वाली गाड़ियाँ हैं उनके अंदर आप 100 ऑक्टेन डालो, तो उससे आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। बाकी कंपनीज अभी इसके ऊपर भाई इजाद करेंगी। अब कंपनीज तो पिछले 10-15 साल पुरानी ही गाड़ियों के लिए देंगी। अब जिसकी गाड़ी 2005 की है, उसने मेंटेन कर रखी है, उसके लिए कोई किट ना मिली तो ये चीज़ भी तो देखो ना भाई। तो इसका समाधान एक ये है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। अब गवर्नमेंट के लिए सुझाव दे रहा हूँ, जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए जिससे गवर्नमेंट का भी फायदा होगा, जनता का भी फायदा होगा। कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट देती है ना, तो सीधा थोपती है, ऑप्शन नहीं देती हमारे को। अब ब्राज़ील वाला बहुत लोगों ने अपने वीडियो में बताया होगा, सरकार ने भी ब्राज़ील का नाम दे, देखो वो इतने साल से कर रहा है, ये हुआ, वो इतने साल से कर रहा है, उसने आज एकदम से लागू नहीं किया, उसने समय लिया यहाँ तक पहुँचने में। आपने तो बाबूजी 5 साल पहले लागू कर दिया E20। E20 तो अभी आना ही नहीं था, ये तो 2030 तक की बातचीत थी आपकी, आप 5 साल पहले ले आए। ऐसे तो आप BS7 भी ले आओगे, BS6 में अभी तो महारत है नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, हमारी इंडियन कंपनीज की BS6 में कंप्लीट R&D नहीं है, स्पेशली डीजल के लिए बोल रहा हूँ मैं ये, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड पे लेके जाओ, मेरे को ये समझ में नहीं आता, ये जब अपनी गाड़ियों को वहाँ हिमाचल में, लद्दाख में टेस्ट कर रहे होते हैं, माइनस टेम्परेचर पे कर रहे होते हैं, जब ये क्या टट्टू टेस्ट करते हैं। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, किस कारण से बोल रहा हूँ, ये मेरी आने वाली एक आधी वीडियोज़ के बाद मैं बताऊँगा आपको क्यों बोला है मैंने ऐसे। ज़रा सी गाड़ी हाई एल्टीट्यूड पे जाती नहीं है और DPF चौक हो जाता है इनका, गाड़ी अपना लीन मोड में चली जाती है, 2000 RPM से ऊपर लेती नहीं है, चेक लाइट ऑन हो जाती है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑप्शन हमारे को देना चाहिए। सरकार ने हमको ऑप्शन नहीं दिया, सीधा BS6 लगाना था, लगा दिया, ठीक है। तो फ्यूल सिस्टम में आप थोप नहीं सकते। आपके हमारे यहाँ अभी भी बहुत लाखों की तादाद में BS4 गाड़ियां हैं, BS3 भी हैं, BS2 भी हैं जो मेंटेन है। आपको ये करना चाहिए कि इथेनॉल 0, इथेनॉल 5, E5, E10, E20 ये सारी नोजल्स पंप पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही टैंक दे रखा है कि पंप वालों, अरे पंप वाले को भाई 4 टैंक लगाने पड़ेंगे ना, लगा लेगा भाई। पंप वाले का आपको ख्याल है, लेकिन इतनी जनता जो तेल डलवा के वो पंप को चलाती है उसका ख्याल नहीं है। आप ऑप्शन दो, हमें चॉइस तो दो कि हमें डलवाना है या नहीं डलवाना है। आप चाहते हो कि जनता E20 पे जाए तो E20 को सस्ता करो, जैसे 2018-19 में भाषण में कहा गया था पेट्रोल को 50-55 के रेट पे ले आएंगे हम। कहाँ आ गया 50-55 पे,
है ही नहीं, उतने पे ही चल रहा है। जब 5% ब्लेंड हो रहा था तब भी उतना ही है, 10% ब्लेंड में भी उतना ही था, अब 20% ब्लेंड हो रहा है तब भी उतना ही है। फायदा क्या हुआ? जनता का फायदा नहीं हुआ जी। जनता का फायदा तब होगा जब आप E20 फ्यूल को सस्ता देंगे, तो जनता ये सोचेगी कि हाँ देखो सस्ता तो मुझे मिल ही रहा है और मेरी गाड़ी E20 कंप्लायंट भी है और मेरे को माइलेज में थोड़ा बहुत ड्रॉप होता है तो मैं रिकवर कहाँ से कर लूँगा? प्राइस से। और जिस बंदे की गाड़ी E20 कंप्लायंट नहीं है, वो चाहे E10 ले, चाहे E5 ले, चाहे E0 ले, उसका रेट आप अलग रख लो। मतलब जो नॉर्मल रेट आज की डेट में चल रहा है, यूँ नहीं करना कि भाई E0 है तो उसको बढ़ा के ज़्यादा कर दिया। ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना जनता के साथ, ये तो खिलवाड़ हो जाएगा सरासर। तो E0 जो है, आप E5 E10 तक मान लो यार, E5 E10 तक आप कर लो, E20 का आप रेट कम कर दो और उसका फोर्स मत करो आप डलवाने के लिए कि मिल रहा है तो E20 मिल रहा है। ये थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए। तो इसमें पता क्या होगा, जनता को विश्वास होता है कि सरकार पारदर्शिता रख रही है, हमारे ऊपर कुछ थोप नहीं रही है कि देखो ये सरकार है, ये सरकार ऐसे ऐसे देखो क्लैरिटी के साथ हमारे को बताती है कि भाई ये चीज़ ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसे है। अब आपके ऊपर चॉइस है कि आप E20 लेना चाहते हो, E10 लेना चाहते हो, E5 लेना चाहते हो या E0 लेना चाहते हो, वो हम डिसाइड करेंगे। बाय चॉइस होना चाहिए, नॉट बाय फोर्स। बाय फोर्स अगर आप करेंगे तो जनता भाई आपको पता ही है बैक हैंड पे कभी भी डाल सकती है, किसी को भी डाल देगी। पर मेरा तो भाई यही मानना है कि जो मैंने सुझाव अभी दिया है या बताया है, ये सरकार को करना चाहिए। और जब तक सरकार ये चीज़ नहीं करती है तब तक भाई जो मैंने आपको सुझाव दिए हैं वो आप करिए भाई अपनी गाड़ी के साथ, ठीक है। और भी कुछ जुगाड़ करूँगा, मैं सोचूंगा कि क्या कुछ एडिटिव हम देसी कुछ ऐसा कर सकते हैं ताकि भाई गाड़ियों को बचाया जा सके। यार क्या चल रहा है ये सारा सिस्टम पुरानी गाड़ियों को ख़त्म करने का तो नहीं चल रहा है, हैं? कि भाई फ्यूल सिस्टम ही ऐसा कर दो, फिर कहाँ से चलाएंगे ये? समझ में नहीं आती भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बाकी मैं तो माननीय सभी मंत्रीगण हमारी सरकार से यही निवेदन करूंगा कि प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप हमें चॉइस दीजिए फ्यूल सिस्टम की, हमारे पे फोर्स मत डालिए कि आपको मिलेगा तो E20 मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा मतलब तो वही है भाई कि जाओ फिर 100 ऑक्टेन के ऊपर। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से कि प्लीज़ E20 पे हमारे को ऑप्शन दिए जाए ताकि हम अपनी गाड़ियों को संभाल के रख सके, हम खुल के चला सके, हमारी गाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस भी करे और बेहतर माइलेज भी दे। तो बस यही एक मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी आप बताना आपको वीडियो कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना ताकि हमारे जो पिछले वीडियोस थे उनसे भी भाई देखो, मैं ये नहीं कहता, थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ करेंगे ना तो भाई ज़रूर बदलाव आएगा। क्या नहीं, आप 10-15 साल पे भी देखें, जब नेक्स्ट हियरिंग होगी तो बदलाव आ ही जाए तो भाई बहुत खुशी का दिन हो जाएगा। मेरे पास मानता हूँ कि आज की डेट में कोई ऐसी पुरानी विंटेज कार नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने भाई अपनी गाड़ियाँ संभाल के रखी हैं, एक धरोहर बना के रखी है, चाहते हैं उन गाड़ियों को प्यार करते हैं, संभाल के रखते हैं, तो बस यही है भाई, ये इसी में अपनी खुशी है कि भाई देखो मैं चाहता हूँ देश भी तरक्की करे। हम जो टैक्स भरते हैं वो टैक्स सही जगह लगे, यूँ नहीं कि बस हम टैक्स भरने पर लगे नहीं और हमें कुछ मिले ही ना। हाईवेज़ इतने अच्छे बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सड़कें जो शहरों की हैं वो भी थोड़ी और अच्छी हो जानी चाहिए। हाईवेज़ पे तो ज़ोर है, थोड़ा-सा अब सड़क की शहरों पे भी ज़ोर दिया जाए ताकि जो गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है उस पे सुधार हो सके। तो बस वही है भाई, इतना टैक्स भरते हैं, रोड टैक्स भरते हैं, फ्यूल पे भी टैक्स भरते हैं और फिर मिलता क्या है? आपकी पसंद का फ्यूल, हमारी पसंद का फ्यूल नहीं मिलता। हमें अपनी पसंद का फ्यूल चाहिए, तभी बात बनेगी और तभी हमारी गाड़ी अच्छे से चलेगी। बाकी मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट।